हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एबीपी विजन्स पर। आगे बढ़ने से पहले अगर एबीपी विजन्स को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना मत भूले ताकि हम आपसे मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जिसे कारगिल विजय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत की याद में मनाया जाता है। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना ने इस संघर्ष के दौरान टाइगर हिल और नियंत्रण रेखा (LOC) के भारतीय हिस्से के अन्य स्थानों से पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया था। एबीपी विजन्स के इस वीडियो में कारगिल युद्ध के पहलुओं, जिसमें इस्तेमाल की गई सैन्य तकनीक भी शामिल है, के बारे में बताया जाएगा। 1999 की गर्मियों में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ। ये 8 मई को शुरू हुआ और 14 जुलाई को समाप्त हो गया। इस युद्ध में सैकड़ों सैनिक मारे गए और हजारों घायल हो गए, जिससे पाकिस्तान की हार हुई। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी और माना जाता है कि इस घुसपैठ के पीछे मुख्य उद्देश्य कश्मीर के मुद्दे को सबसे आगे लाना था। इस उद्देश्य के लिए LOC के ऊबड़-खाबड़ इलाके का इस्तेमाल किया गया, जहां भारी बर्फबारी होती है। यह इस विश्वास पर आधारित था कि भारतीय सेना घुसपैठ का पता नहीं लगा पाएगी या अगर लगा भी ले तो भारी बर्फबारी के कारण आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ये सोची समझी चाल LOC के पार रणनीतिक स्थानों तक पहुंच बनाने के इरादे से थी, जिससे पाकिस्तान को एक प्रभावशाली स्थिति मिल सके। कारगिल लद्दाख क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और श्रीनगर, लेह और ऐसे अन्य क्षेत्रों के पास है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के कारण कारगिल का क्षेत्र परिवहन और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। सैन्य रणनीति और योजना। पाकिस्तानी सेना का उद्देश्य आक्रमण करना था और उसने इलाके की चुनौतियों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। चूंकि इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है, इसलिए पाकिस्तानी सेना ने मान लिया कि भारतीय सेना जवाब नहीं दे पाएगी या अगर देती भी है तो उसकी प्रतिक्रिया धीमी होगी। जिस इलाके में ऑपरेशन विजय लड़ा गया वह काफी ऊंचाई पर है और तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। घुसपैठियों में मुजाहिदीन समूह और पाकिस्तानी सेना की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सदस्य दोनों शामिल थे। भारतीय सेना के सामने कई तरह की चुनौतियां थीं। सबसे पहले, कारगिल का क्षेत्र ठंडा है और यह मेहमाननवाज नहीं है। फिर भी 26 मई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय नामक अपना अभियान शुरू किया। सेना पाकिस्तानी सेना द्वारा घुसपैठ के तहत पदों की ओर बढ़ी। पाकिस्तानी सेना द्वारा अपनाई गई रणनीति में छलावरण शामिल था, जिससे उन्हें खुद को छिपाने और आश्चर्यजनक हमला करने की अनुमति मिली। हालांकि शुरू में उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार किया, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ और उच्च ऊंचाई का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। कारगिल युद्ध में प्रौद्योगिकी की भूमिका। चुनौतीपूर्ण इलाके में इस कठिन युद्ध में बढ़त हासिल करने और जीत हासिल करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने निगरानी और संचार में सक्षम तकनीक का इस्तेमाल किया। मानव रहित हवाई वाहन और मानव रहित हवाई निगरानी प्रणालियों ने सेना के लिए दुश्मन सैनिकों की गतिविधियों को जानना और उसके अनुसार खुद को संगठित करना संभव बना दिया। संचार और तकनीक महत्वपूर्ण तत्व हैं जो युद्ध की दिशा निर्धारित कर सकते हैं। वायु शक्ति और हवाई संचालन। घुसपैठियों के खिलाफ लड़ने के लिए भारतीय सेना का समर्थन करने में वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वायुसेना द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका कोड नाम ऑपरेशन सफेद सागर था। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती कारगिल का इलाका था और ये तथ्य कि IAF को नियंत्रण रेखा के भीतर रहना था। उच्च ऊंचाई वाले युद्ध में जोखिम बहुत ज्यादा होता है। कारगिल समुद्र तल से 4500 से 5500 मीटर ऊपर था, इसलिए विमान को 6100 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए था। इस उद्देश्य के लिए ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट MiG-21, MiG-23, MiG-27, मिराज 2000 और जगुआर को तैनात किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि हवाई हमलों ने संघर्ष को निर्धारित किया। दुश्मन के शिविरों पर हमलों ने आवश्यक आपूर्ति करने की उनकी क्षमता को गंभीर रूप से सीमित कर दिया। ये पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने सीमित युद्ध क्षेत्र में और इतनी ऊंचाई पर लड़ाई लड़ी। पैदल सेना संचालन और तोपखाने और मिसाइल प्रणालियों की भूमिका। कारगिल का युद्ध इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि पर्वतीय क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए सैनिकों के लिए प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है। पैदल सेना को -60 डिग्री सेल्सियस तक की कठोर ठंड से खुद को ढालना पड़ा। पैदल सेना और तोपखाने के बीच समन्वय विशेष रूप से घुसपैठियों का मुकाबला करने और उन्हें पराजित करने के लिए फायदेमंद था।
समन्वित प्रयासों से पहली रिजलाइन गिर गई जो द्रास सब सेक्टर में टोलोलिंग थी और बाद में टाइगर हिल को पुनः प्राप्त किया गया। गन हिल, जिसे पहले .4875 के रूप में जाना जाता था, 7 जुलाई 1999 तक पुनः कब्जा कर लिया गया था। आर्टिलरी रेजिमेंट ने अपनी सटीक गोलाबारी के जरिए दुश्मन सैनिकों से निपटने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पैदल सेना के साथ साथ आर्टिलरी ने भी पाकिस्तान की घुसपैठ का जवाब देना सुनिश्चित किया, भले ही पाकिस्तान को कारगिल जैसी ऊंचाई पर कभी तैनात नहीं किया गया था। सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल के अपने आदर्श वाक्य के अनुरूप आर्टिलरी रेजिमेंट ने अपने सम्मान और गौरव को दिखाया। मेजर जनरल जगजीत सिंह ने इंडियन डिफेंस रिव्यू में लिखा है, सीधी गोलीबारी, खास तौर पर बोफोर्स की गोलीबारी, ने रक्षकों में दहशत पैदा कर दी और दुश्मन के बंकरों को नष्ट करने में विनाशकारी प्रभाव डाला। इसके अलावा उन्होंने बताया कि कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय तोपखाने ने 2,50,000 से ज्यादा गोले, बम और रॉकेट दागे और 300 तोपों, मोटा और MBRL से प्रतिदिन लगभग 5,000 गोले, मोटा बम और रॉकेट दागे गए। दुश्मन की तरफ से सबसे ज्यादा हताहत तोपखाने और उनकी मारक क्षमता के कारण हुए। खुफिया जानकारी जुटाना और निगरानी। UAV को अक्सर ड्रोन के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसका उपयोग निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने और दुश्मन सैनिकों की जानकारी के लिए किया जाता था। यह विशेष रूप से फायदेमंद है क्योंकि मानव रहित वाहन हमें भारतीय सैनिकों को खोने के जोखिम से बचने की अनुमति देते हैं। उपग्रहों द्वारा कैप्चर की गई छवियों के साथ साथ अन्य स्रोतों से एकत्रित खुफिया जानकारी सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा योजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में एक महत्वपूर्ण तत्व थी। इसके अलावा दुश्मन के सैनिकों और उनकी इकाइयों के बीच संचार के अवरोधन से उन्हें अपने सैनिकों की योजनाओं को जानने की अनुमति मिली। रसद और बुनियादी ढांचे की चुनौतियां। युद्ध में सेना के लिए एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली बनाए रखना अनिवार्य है। कारगिल के क्षेत्र और कठोर जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए चुनौती एक ऐसी प्रणाली सुनिश्चित करना था जो अच्छी तरह से समन्वित हो। जबकि सड़क परिवहन का उपयोग संभव स्थानों पर किया गया था, भारतीय सेना के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने के लिए हेलीकॉप्टर एक बेहतर विकल्प प्रतीत हुआ। काम था सुरक्षित सड़कें, मजबूत पुल और हेलीपैड बनाना। परिवहन व्यवस्था सुरक्षित होने के बाद ही चिकित्सा सहायता प्रदान की जा सकती थी। कारगिल का युद्ध बहुत कठिन नहीं था और यह सर्वविदित था कि चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होगी। वायुसेना ने घायल सैनिकों और घायलों को चिकित्सा सहायता और निकासी प्रदान करने के लिए कदम उठाया। नौसेना संचालन और समुद्री सहायता। नौसेना द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण दोहरे थे। सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान द्वारा किसी भी आश्चर्यजनक हमले की स्थिति में समुद्री क्षेत्र में भारतीय नौसेना की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। भारतीय नौसेना ने निगरानी का नेतृत्व किया और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये लगातार किया गया। भारतीय नौसेना द्वारा किए गए ऑपरेशन का कोड नाम ऑपरेशन तलवार था। नौसेना ने अपनी पूरी ताकत दिखाई और पाकिस्तान को संकेत दिया कि अगर स्थिति पूरी तरह से युद्ध में बदल जाती है तो भारत जवाब देगा और कोई संयम नहीं दिखाएगा। यह पाकिस्तानी सेना के लिए एक स्पष्ट संदेश था कि अगर वे कारगिल से आगे जाने की मंशा रखते हैं तो नौसेना जवाब देगी और इस उद्देश्य के लिए दक्षिण और पूर्वी बेड़े पश्चिमी बेड़े के साथ मिल गए। सीखे गए सबक और भविष्य के युद्ध पर प्रभाव। कारगिल युद्ध के सेना प्रमुख जनरल VP मलिक भारत रक्षक मॉनिटर वॉल्यूम 4 में भारत द्वारा सीखे गए सबक के बारे में लिखते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने भारत पाक सुरक्षा में छद्म युद्ध के पारंपरिक युद्ध में बदल जाने की संभावना का उल्लेख किया है। दूसरे, उन्होंने उल्लेख किया है कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद एक ऐसा हथियार है जो दोधारी है। यह मुख्य रूप से उपमहाद्वीप में सामाजिक राजनीतिक विभाजन के कारण है। उन्होंने इस धारणा को भी नकार दिया है कि परमाणु हथियारों ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना को कम कर दिया है। एक पारंपरिक युद्ध बहुत संभव है और कारगिल एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा रणनीतिक संस्कृति की कमी और नागरिक सैन्य संबंधों में असंतुलन का भारत पाक संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भारतीय सेना और उसके आश्चर्यजनक हमले के बारे में पाकिस्तानी सेना द्वारा दर्शाई गई धारणाएं भारतीय सैन्य बलों के कम आंकलन पर आधारित थीं। उन्होंने युद्ध की संभावनाओं और तनावों को कम करने के लिए अधिक पारदर्शिता और विश्वास तथा सुरक्षा निर्माण उपायों की आवश्यकता पर भी जोर दिया। हर युद्ध कुछ सबक सिखाता है। सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र कारगिल में लड़े गए युद्ध के मामले में भी यह अलग नहीं था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहे हमारे ABP विजन्स YouTube चैनल से। धन्यवाद।